पूरे संसार में हजारों नदियां हैं और उनका पानी भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत की पवित्र नदी गंगा में ऐसा क्या है कि इसका जल अमृत के समान है। साइंटिस्ट ने जब इसकी रिसर्च की तो पाया कि गंगा जल से स्नान और उसका जल पीने से शरीर की कई बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। गंगा नदी निकलती है गोमुख से, जो कि समुद्र से 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई जहां हवा, पानी और ध्वनि किसी भी तरह का प्रदूषण नाम मात्र को भी नहीं होता। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में कीटाणु जिंदा नहीं रह पाते। भागीरथी और उसकी सहायक नदियां आगे चलकर गंगा कहलाती हैं। ये नदियां जिन पहाड़ों से निकलती हैं, उनकी चट्टानों में ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कीटनाशक हैं, जैसे गंधक और चूना। इन चट्टानों से पानी रगड़ खाकर नीचे आता है। इस तरह गंगा और इसकी सहायक नदियों को लगातार कीटनाशक खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं, जो गंगा जल को साफ बनाए रखते हैं। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियां जिन पहाड़ों से निकलती हैं, उन पर घने जंगल भी हैं। इन जंगलों के कुछ पेड़ पौधे औषधीय गुण वाले हैं, जिनका असर भी गंगा जल पर रहता है। पानी में वायरस और बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं। वायरस कोशिकाओं में खुद बढ़ने के गुण नहीं होते, जबकि बैक्टीरिया कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। गंगा नदी के पानी की वायरस कोशिकाओं में बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत और नदियों से कई गुना ज्यादा है। गंगा जल में हैजा, टाइफाइड, प्लेग, जख्म, जलने से हुए घाव, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जैसी कई बीमारियों को दूर करने के गुण भी हैं। सूरज भी साफ करता है गंगा को। जी हाँ, गंगा नदी के बहते पानी पर जब सूरज की सतरंगी किरणें काफी समय तक पड़ती हैं, तब सूरज की गर्मी और उसकी सतरंगी किरणों से गंगा जल के कीटाणु मर जाते हैं। पानी साफ और निर्मल हो जाता है। साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी आ जाते हैं। विज्ञान बताता है कि सूरज की सतरंगी किरणों में अलग अलग गुण होते हैं। उदाहरण के तौर पर लाल रंग की किरणों में बहुत गर्मी होती है, जो गंगा जल को गर्मी देती है। गर्मी कीटाणुओं को मारती है। इसी तरह पीले रंग की किरणें पानी को पारदर्शी बनाती हैं। आजकल तो सूरज के 7 रंगों से दवाइयां भी बनाई जाने लगी हैं। बहते पानी के दौरान सूक्ष्म कीटाणु और जीवाणु खुली ऑक्सीजन की वजह से गंगा जल में पड़ी गंदगी का खात्मा करते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा जल में गंदगी को खत्म कर फिर से पवित्र करने की ताकत दूसरी नदियों के मुकाबले 15 से 25% ज्यादा है। सन 1960 में थियोडोर शेवेंट, जॉर्ज एडम्स और जॉन विल्किस ने यह पता लगाया कि पानी की जीवन शक्ति का रहस्य उसकी लय युक्त रफ्तार में है। गंगा जिस धरातल पर बहती है, वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से गंगा का बहाव कई दिशाओं में एक साथ होता है। पानी कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर होता है, कभी चक्कर लगाता है, कभी गंगा में भंवर पड़ने लग जाते हैं। पानी के इस तरह से बहने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पानी में चक्कर, भंवर और कंपन पानी के लिए फेफड़ों जैसा काम करते हैं। नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, ऊद बिलाव पानी की ऑक्सीजन को कम करते हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों को खत्म भी करते हैं, क्योंकि गंगा में ये गुण है कि वो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेती है, तो वो कमी पूरी हो जाती है। एक जापानी विद्वान मसारा इमोतो ने अपनी रिसर्च से ये साबित किया है कि तरह तरह की तरंगें जो प्रार्थना, शब्दों, विचारों, संगीत, घंटों वगैरह की ध्वनि से पैदा होती हैं, गंगा जल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलकर पानी को शुद्ध करती हैं। जूलियन क्रेडल हॉलिक ने अपनी किताब गंगा में वैज्ञानिक साहित्य के आधार पर गंगा की पवित्रता की विस्तार से व्याख्या की है। इस तरह गंगा जल की स्वच्छता और पवित्रता केवल एक धार्मिक यकीन ही नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक सच्चाई भी है। शंभुनाथ के साथ विनोद शर्मा, जी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।